हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभांगी आपके साथ और आप सुन रहे हैं एक मुलाकात। और आज की ये एक मुलाकात हुई है फिर से एक कहानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी है एक राज्य के बारे में। एक ऐसा राज्य जो काफी छोटा और खूबसूरत था। साथ ही साथ उस राज्य का राजा काफी शांति प्रिय था। तो होता यूं है कि एक बार उस राज्य पर एक राजा आक्रमण के लिए न्योता लिख कर भेजता है और उस न्योते को सभी के सामने पढ़कर सुनाता है मंत्री। उस न्योते को सुनने के बाद सैनिक और वहां पर प्रस्तुत सारी प्रजा बहुत ज्यादा डर जाती है और राजा से कहती है कि राजा साहब, हम ये युद्ध कैसे लड़ सकते हैं। जितने हमारे पास सारे सैनिक भी नहीं हैं, उससे ज्यादा उसके पास शस्त्र हैं। और एक ऐसे युद्ध को क्यों लड़ना जहां हमें पता है कि हमारी हार निश्चित है। तो इस बात पर राजा कुछ नहीं कहता और सभी को अगले दिन राज्यसभा में आने के लिए कहा जाता है। अगले दिन राज्यसभा रखी जाती है और राज्यसभा में आता है मंत्री एक जादुई सिक्का लेकर। मंत्री वो जादुई सिक्का सभी को दिखाता है और कहता है कि ये जादुई सिक्का हमें बताएगा कि हमारी हार होगी युद्ध में या फिर जीत। मैं इस जादुई सिक्के को उछालता हूँ और अगर इस जादुई सिक्के पर आया चित तो हमारी हार पक्की है और अगर आया पट तो हमारी जीत पक्की है। तो देखते ही देखते सभी की नजर उस जादुई सिक्के पर टिक जाती है और उस जादुई सिक्के को उछाला जाता है और उस जादुई सिक्के पर आता है पट। जिसके बाद सारे सैनिक बहुत खुश होकर और बहुत आत्मविश्वास के साथ उस लड़ाई को लड़ने के लिए जाते हैं और फाइनली जीत कर भी आते हैं। फिर कुछ दिन बाद उस जीत का जश्न रखा जाता है राज्यसभा में। तो फिर मंत्री से फिर से वही बात कही जाती है कि मंत्री साहब, हम तो ये बस जो जीते हैं आपकी वजह से जीते हैं। अगर आप उस जादुई सिक्के से न पूछते कि हमारी हार होगी या जीत होगी तो हम तो कभी भी इस युद्ध के लिए ना जाते। तो ये बात सुनकर राजा साहब बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं और साथ ही साथ मंत्री भी हंसने लगता है। तो उस पर मंत्री बोलता है कि ये सारी युक्ति राजा साहब की थी और वो सिक्का निकालकर सभी प्रजाजन और सैनिकों को दिखाता है। उस सिक्के पर कहीं भी चित होता ही नहीं है, दोनों ही साइड पट ही होता है, यानी कि उस सिक्के पर हार का निशान कहीं होता ही नहीं है। और वो सिक्का बनवाया जाता है स्पेशली सिर्फ और सिर्फ सभी प्रजाजन का मोरल कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कई बार ऐसी सिचुएशंस आती है जहां हम डर जाते हैं, हार जाते हैं और बिना लड़े ही हार मान भी लेते हैं कि भाई ये हमसे नहीं होगा, और ये भूल जाते हैं कि अगर हम कोशिश करेंगे तो एटलीस्ट कुछ हो ना हो सेटिस्फेक्शन जरूर होगा कि हाँ, हमने उस वक्त हार नहीं मानी थी। तो मैं हूँ शुभांगी आपके साथ और आप सुन रहे हैं एक मुलाकात। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। आप मुझे बता सकते हैं आपको आज की कहानी कैसी लगी। साथ ही साथ अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो रेडियो लवर शुभांगी इज माय अकाउंट। रेडियो लवर शुभांगी जो सेम यूट्यूब पर है, सेम ऐसा ही एक इंस्टा अकाउंट है मेरा जिसे आप फॉलो कर सकते हैं और मुझे वहां पर भी बता सकते हैं कि आपको ये स्टोरीज कैसी लगती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी चलते चलते। टिल देन टेक केयर, बाय, मिस मी।